दोस्तों, स्वागत है मेरे चैनल बायो एग्जाम में। मैं एनिमल टिश्यूज में 3 जो टिश्यूज थे उनको पहले पढ़ा चुका हूँ। आज हमारा लास्ट तंत्रिका ऊतक है। तंत्रिका ऊतक है क्या, पहले मैं आपको बता दूं। तंत्रिका ऊतक शरीर में बहुत सूक्ष्म धागे की संरचनाएं पाई जाती हैं जो कि सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। उन्हीं को हम लोग तंत्रिका ऊतक भी कहते हैं, और जो सेल्स इसकी होती हैं उनको हम लोग न्यूरॉन या नर्व सेल्स कहते हैं। तो वीडियो को शुरू करते हैं और वीडियो में लास्ट तक बने रहिए, कुछ ना कुछ तो आपका फायदा होने वाला है। इसकी उत्पत्ति सबसे पहले एक्टोडर्म से होती है। किससे उत्पत्ति होती है इनकी? एक्टोडर्म से। और निर्माण इनका तंत्रिका कोशिकाएं। तंत्रिका कोशिकाओं को हम लोग न्यूरॉन भी कहते हैं, न्यूरॉन, या इनको हम लोग नर्व सेल्स भी कहते हैं। नर्व सेल्स, न्यूरॉन या नर्व सेल्स कहते हैं। ये जब मिल जाएगी, या न्यूरॉन कह लें या नर्व सेल, ये मिलके हमारे तंत्रिका ऊतक का निर्माण करती हैं। ये एक हमारी यूनिट है। उसके बाद इनका और क्या क्या, ये शरीर में जितनी भी एक्टिविटीज हो रही हैं उनको नियमन और नियंत्रण, उनको नियमन करेगा और उनका नियंत्रण करेगा। और इसका जो मेन काम है उत्तेजनशीलता, और दूसरा है संवाहकता। उत्तेजनशीलता को ये ले जाएगा कहाँ से? शरीर से ये मस्तिष्क में इनकी सूचनाओं को पहुंचाएगा। तो इसका मेन काम यह है उत्तेजनशीलता और संवाहकता का। दूसरा है आवेगों को शरीर में एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने का जो काम करता है। तो ये तंत्रिका ऊतक है, मगर काम जो करेगी वो तंत्रिका कोशिकाएं काम करेंगी। ठीक है, जिनको हम लोग न्यूरॉन्स कहते हैं या नर्व सेल कहते हैं। तीसरा, शरीर में अत्यधिक जटिल सबसे लंबी कोशिकाएं हैं। शरीर में सबसे लंबी जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो तंत्रिका कोशिकाएं पाई जाती हैं। अब हम लोग इनकी देखेंगे कितनी लंबाई, कितनी लंबी साइज की बात करेंगे तो ये 1 मीटर, 1 मीटर लंबी और इनका व्यास 4 म्यू। ये जो इसको हम लोग माइक्रोन भी कहते हैं, ये जो इसका यूनिट है, मात्रक है जिससे कि हम इसको नापते हैं, म्यू कहते हैं। वैसे तो इसको माइक्रोन भी कहते हैं, मगर माइक्रोन को हम लोग जो डिफाइन करते हैं, प्रदर्शित करते हैं, वो लोग म्यू से दिखाते हैं, तो इसको हम लोग म्यू कहते हैं। तो 4 म्यू से ये 130 माइक्रोन तक होती हैं। ठीक, ये इनका व्यास होता है। उसके बाद ये 3 प्रकार की होती हैं। जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो 3 प्रकार की रहती हैं। सबसे पहली जो है जिसको हम लोग एक ध्रुवीय कहते हैं, एक ध्रुवीय, इसको हम लोग कहते हैं यूनिपोलर इंग्लिश में। यूनिपोलर। और जो दूसरी तरह की होती है उसको हम लोग कहते हैं द्विध्रुवीय। इसको हम लोग कहते हैं बाइपोलर। और जो तीसरी है इसको हम लोग कहते हैं बहुध्रुवीय। इसको हम लोग इंग्लिश में मल्टी सेलुलर कहते हैं, मल्टीपोलर। ठीक, 3 तरह। अब ये एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय, बहुध्रुवीय क्या होते हैं, इनको हम डिफाइन करते हैं यहाँ पे। एक ही कोशिका का है जिसको हम लोग साइटोन कहते हैं। ये मान लीजिए आपका एक कोशिका का है, ऐसे बना लीजिए, रफली बना दे रहे हैं यहाँ पे। इसी से आपका एक ये आपका एक कोशिका का है जिसको साइटोन कहते हैं, साइटोन। इसी से आपके देखिए एक ही 2 ध्रुव निकल गए एक ही से। तो ये जो आपके एक कोशिका से दोनों एक ही तरफ से निकल जाते हैं, ये आपके क्या निकला? एक्सॉन निकलते हैं, डेंड्राइट्स निकलते हैं। तो ये आपका एक ध्रुवीय कहलाएगा। द्विध्रुवीय क्या होती है उसको देखिए।
ये आपका साइटोन, साइटोन। अब यहाँ से देखिए दो ध्रुव में निकल, एक ऊपर निकल गया, डेंड्राइट्स और एक्सॉन निकल जाया करते हैं साइटोन से। ये आपका द्विध्रुवीय हो गया, एक ऊपर को निकल गया, एक नीचे। मल्टी सेलुलर की बात करें तो मल्टी सेलुलर में बहुत सारे हो जाया करते हैं, साइटोन से निकल के बहुत सारे बन जाया करते हैं। तो ये हो गए हमारे कि तीन तरह के होते हैं, एक ध्रुवीय, द्विध्रुवीय और बहुध्रुवीय। अब हम आगे इसके दो भाग में बांटा गया, जो हमारा मल्टी सेलुलर की बात कर रहे हैं तो इसको दो भागों में बांटा गया है। सबसे पहला जो इसका भाग आता है कोशिका काय का। कोशिका काय, इसको इंग्लिश में साइटोन भी कहते हैं और एक सेल बॉडी भी कहते हैं इसे। सेल बॉडी भी कहते हैं और इसको सोमा भी कहते हैं। अगर एग्जाम में आपको सोमा कह दे, सेल बॉडी कह दे, तो आप परेशान ना होना, ये तीन, इस कोशिकाएं को साइटोन, सेल बॉडी, सोमा भी कहते हैं। तो ये जो हमारा कोशिकाएं है, इसमें सबसे पहले जो मिलता है बेटा केंद्रक मिलता है, एक बड़ा केंद्रक पाया जाता है, केंद्रक मिलेगा। उसके बाद इसमें कोशिका द्रव, जो कोशिका द्रव यहाँ पे पाया जाता है उसको हम लोग कोशिका द्रव को न्यूरोप्लाज्म कहते हैं, न्यूरोप्लाज्म, न्यूरोप्लाज्म, इसको न्यूरोप्लाज्म भी कहते हैं। और इसका दूसरा नाम जो है इसको पेरिकैरियोन भी कहते हैं, पेरिकैरियोन भी इसे कहा जाता है। पेरिकैरियोन क्यों कहते हैं? पेरी का मतलब होता है, ये आपका मान लीजिए सेल है, सेल के अंदर ये न्यूक्लियस है, तो ये न्यूक्लियस, ये आपकी सेल्स हो गई, ये आपका न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के में आप लोग जानते हैं कि सेल्स में ही साइटोप्लाज्म पाया जाता है, जिसको यहाँ पे न्यूरोप्लाज्म कहते हैं। ये केंद्रक को चारों ओर से घेरता है, पेरी का मतलब होता है चारों ओर, और कैरियन का मतलब मैंने बताया है केंद्रक, यानी कि ये केंद्रक को चारों ओर से घेरे रहता है, तो इसको यहाँ पे न्यूरोप्लाज्म भी कहा गया है और पेरी कैरियन भी इसे कहते हैं। उसके बाद स्त्रियों में जो, स्त्रियों की जो तंत्रिका कोशिका होती है उसमें बेटा केंद्रक के समीप बॉर बॉडी पाई जाती है। आपकी क्या बॉर बॉडी मिलती है? बॉर, बॉर बॉडी पाई जाती है, बॉर बॉडी मिलती है, जिसको हम लोग ऐसे बॉर बॉडी पाई जाती है। और एक बात मेन जो है, जो हमारी तंत्रिका कोशिकाएं हैं वो हमेशा ही इंटरफेस अवस्था में रहती हैं, ये हमेशा ही इंटरफेस अवस्था में, इंटरफेस अवस्था में ये रहती हैं, इनमें कभी भी विभाजन नहीं होता। हाँ, ग्रोथ जब होती है तो ग्रोथ के साथ ही बढ़ती है, मगर ये कभी भी विभाजित नहीं होती, तो हमेशा ये इंटरफेस अवस्था में रहती हैं। अब दूसरा हम लोग देखेंगे कि तंत्रिका का जो कोशिका प्रवर्ध है उसके बारे में हम लोग देखेंगे। दो भागों में बांटा गया था, पहला मैंने कोशिका काय बताया आपको, और तब दूसरा जो भाग है इसका तंत्रिका कोशिका प्रवर्ध। तंत्रिका कोशिका प्रवर्ध, जिसको इंग्लिश में न्यूरॉइड्स कहते हैं, इंग्लिश में से न्यूरॉइड्स कहते हैं। इनको दो भागों में बांट दिया गया है। पहला जो हमारा भाग है जिसको हम लोग वृश्चिकांत कहते हैं, वृक्ष जैसे सूखी शाखाएं जैसे दिखती है इसीलिए इसको वृश्चिकांत कहा गया, वृश्चिकांत, ठीक है, जिसको इंग्लिश में डेंड्राइट्स कहते हैं, डेंड्राइट्स। और जो दूसरा इसका भाग है जिसको हम लोग अक्षतंतु यानी कि एक्सॉन कहते हैं। अभी ये सारी चीजें हम आपको स्ट्रक्चर के जरिए डिफाइन करा देंगे किसे क्या कहते हैं, इसे एक्सॉन कहते हैं।
तो इसमें दो तरह के भाग पाए जाते हैं। एक्सॉन के बाहर एक शीत पाई जाती है, शीत कहते हैं अस्तर को, झिल्ली का अस्तर पाया जाता है जिसको एक्सोप्लाज्म कहते हैं। क्या कहते हैं? एक्सोप्लाज्म। एक्सो का माना बाहर, प्लाज्म, एक्सोप्लाज्म कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखेंगे कि हमारी तंत्रिका कोशिका कैसी होती है। ये रहा आपका नर्व सेल का स्ट्रक्चर के तंत्रिका जो कोशिका होती है वो कैसे दिखती है। इस तरह से रहती है, एक सूखे पेड़ के माफिक ये रहती है। तो आइए बताएं कि कहाँ पे क्या क्या चीजें पाई जाती हैं। तो सबसे पहले मैंने आपको बताया था कोशिका काय। कोशिका काय जिसको हमने अभी बताया था आपको, ये है बेटा भाग कोशिका काय जिसको साइटोन कहते हैं। इसको हम लोग सेल बॉडी भी कहते हैं। ठीक है, सबसे पहला भाग सेल साइटोन। इसमें क्या क्या पाया था? साइटोन के अंदर बताया था एक बड़ा न्यूक्लियस पाया जाता है आपका, ये होगा आपका न्यूक्लियस केंद्रक, न्यूक्लियस पाया था। और जो आप ये चीज देख रहे हैं डॉट्स जैसे देख रहे हैं, इनको नेसल ग्रेन्यूल्स कहते हैं। नेसल ग्रेन्यूल्स, इनको ट्राइग्राइड्स बॉडी भी कहते हैं। उसके बाद ये जो आप देख रहे हैं डेंड्राइट्स कहते हैं इनको, मैंने बताया था अभी आपको, डेंड्राइट्स कहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं पतली शाखाएं जिनको मैंने काले कलर से दिखाई, ये इसमें तो खैर मार्कर से मोटी दी गई, बहुत नई शाखाओं में बढ़ जाया करती हैं जिनको टीलोडेंड्रिया कहते हैं। टीलोडेंड्रिया कहते हैं। और ये डॉट्स डॉट से आपको दिख रहे हैं, इनको हम लोग सिनेप्टिक बटन्स या सिनेप्टिक टर्मिनल्स या इनको सिनेप्टिक नोब्स भी कहते हैं। सिनेप्टिक नोब्स, सिनेप्टिक नोड्स भी इनको कहते हैं। ये तो आपका हो गया कोशिका का यानी कि साइटोन का हो गया। अब ये जो आप देख रहे हैं, ये जो एक कवर देख रहे हैं शीट, एक बाहरी कवर होता है जिसको हम लोग न्यूरिलेमा कहते हैं। न्यूरिलेमा, जिसके ऊपर कवरिंग जो होती है वो कवरिंग एक्सोप्लाज्म की होती है। एक्सोप्लाज्म, एक्सोप्लाज्म की। ये जो आप अंदर डार्ट डार्ट से देख रहे हैं इसको हम जो मेडुलरी शीथ कहते हैं। ये अंदर का एक अस्तर होता है, झिल्ली पाए थे, इसको मेडुलरी शीथ कहते हैं। शीत माने अस्तर या एक झिल्ली टाइप की रहती है। उसके बाद ये जो आप पूरी संरचना देख रहे हैं, ये यहाँ से ये यहाँ तक पूरी जो आप देख रहे हैं ये संरचना, इसी को हम लोग एक्सॉन कहते हैं। एक्सॉन, अक्षतंतु इसे हिंदी में कहते हैं। अक्षतंतु इसी को हम लोग हिंदी में कहते हैं। और ये जो आप खांचे देख रहे हैं इनको हम लोग नोड्स ऑफ, इनको कहते हैं नोड्स ऑफ रिवेनियस। नोड्स ऑफ रेनवेनियर, ठीक, इनको कहते हैं। उसके बाद ये आपका मसल्स में पेशी लगी हुई है और ये आपकी सिनेप्टिक्स नोब्स ये भी कहलाती हैं। ये भी जो आप देख रहे हैं सिनेप्टिक बटन्स, सिनेप्टिक्स बटन्स ये करते हैं क्या? ये अगली कोशिका के डेंड्राइट से जुड़ती हैं और यही जो डेंड्राइट से आगे जुड़ती हैं यही सूचनाओं का आदान प्रदान करती हैं। ये शरीर से सूचना ले जाकर कहाँ भेज देती हैं? मस्तिष्क में। तो इस तरह से ये जो हमारा तंत्रिका कोशिका है ये यहाँ से ये ग्रहण करेंगे, टर्मिनल नोड्स हैं, ये डेंड्राइट से जुड़ जाया करते हैं और यहाँ से सूचना प्रेषित करके हमारे मस्तिष्क में भेज दी जाती है। तो ये हो गया न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। तो आई होप वीडियो आपको अच्छा लगा, तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट्स करना भूलें। और अगर इसमें आपको कोई भी डाउट या कोई चीज़ क्लियर नहीं हो तो आप ज़रूर हमें बताएं। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखें, पढ़ते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग।